माता मरियम के गुणों में सबसे अच्छा गुण उनकी सादगी या सरलता है। मरियम एक बहुत ही शांत और विनम्र स्त्री थी। हम उनके बचपन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन जितना सुसमाचार में लिखा है उससे हम सभी जानते हैं कि उनकी शादी एक बढ़ई से हुई थी। वह नाजरत में रहती थी और अपने एकमात्र बच्चे की देखभाल करते हुए एक शांत जीवन यापन करती थी। वो बहुत ही सरल और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करते हुए भगवान की मर्जी के हिसाब से अपना जीवन बिताती थी। अगर हम उनके जीवन के कुछ साल आगे चलें, जब यीशु को क्रूस पर मारा जाता है, यह जरूर उनके जीवन का सबसे दर्द भरा क्षण था, जिसमें उनके मासूम बेटे की मौत हो गई। ऐसे समय पर भी जब वह गहरे दुख में रो रही थी, वह शांतिपूर्ण भाव से और भगवान पर भरोसा करके रो रही थी। उन्होंने लोगों के सामने अपना दर्द नहीं दिखाया, क्योंकि वो दूसरों का ध्यान खुद पर नहीं खींचना चाहती थी। वह चाहती थी कि इस संसार का ध्यान उनके बेटे यीशु पर ही हो। और अगर हम और कुछ दिन आगे चलें, पेंतकोस्त के दिन माता मरियम भी उस कमरे में प्रेरितों के साथ पवित्र आत्मा के आने की प्रार्थना कर रही थी। पवित्र आत्मा एक विशाल हवा और आग के जीप के रूप में आता है, और उसके बाद पेतरुस बाहर चला जाता है और वहां अपना पहला महान प्रवचन सुनाता है और लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए और मसीह के पास आने के लिए आमंत्रित करता है। और वहां उनके बीच में स्वयं यीशु की मां माता मरियम है, यह कोई नहीं जानता, कोई उन्हें पहचानता भी नहीं है। माता मरियम एक बार फिर से, जो कि खुद पवित्र आत्मा की जीवन साथी है, बस बहुत शांत और सादगी के साथ अपने बेटे यीशु के शिष्यों को आगे कर खुद पीछे हट जाती है। हमारा प्रभु ईश्वर हमसे यही चाहता है। प्रभु चाहते हैं कि हम आंतरिक रूप से प्रज्वलित हों, उस आंतरिक ज्योति को देखें, क्योंकि बहुत बार हम अपने को बाहरी रूप से परिभाषित करने के लिए प्रेरित होते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं वैसा बनना चाहता हूं। लेकिन हमारा प्रभु वास्तव में चाहता है कि हमारा दिल माता मरियम की तरह बने, अपना जीवन सादगी और सरलता से जिए। प्यारे भाइयों और बहनों, यह जरूरी नहीं कि हम चमत्कार दिखाएं या बड़ी बड़ी फिलॉसफी लिखें। जरूरी यही है कि हम अपने को माता मरियम की तरह, अपने को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करें, और हमारा प्रभु हमारे जीवन द्वारा दूसरों पर अपनी आशीष बरसाएंगे। आमीन।